नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मुगल काल पढ़ रहे हैं। इस मुगल काल में हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया है। बाबर के आज जो बाबर का पुत्र है हुमायूं, इस हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं है, इस हुमायूं का कार्यकाल 1530 से 1540 तक रहता है। इसके बाद निर्वासित काल रहता है 15 वर्ष का। उसके बाद 1555 से 56 यानी 1 साल और शासक बनता है ये। ठीक है, तो ये बीच वाला जो निर्वासित काल है, इस समय शेरशाह सूरी का कार्यकाल रहेगा। ठीक है, शेरशाह सूरी ने इस हुमायूं को हराया था। हरा कर वहां जो दिल्ली है, इस दिल्ली पर शेरशाह सूरी ने कब्जा किया था। तो देखते हैं इस हुमायूं के बारे में। ये बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। इस हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन हुमायूं था। क्या नाम था? नसीरुद्दीन हुमायूं इसका पूरा नाम था। इसने 1530 यानी 1530 ईस्वी के अंदर बाबर की मृत्यु हो गई थी। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध बाबर ने लड़ा था, महमूद लोदी से लड़ा था ना। तो उसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु होने के बाद यानी हुमायूं 1530 से शासक बनता है और 1556 तक ये शासक रहता है। ठीक है, इसका बीच का जो समय रहेगा वो निर्वासित काल का रहेगा। तो हुमायूं, तो बाबर के 4 पुत्र थे। तो बाबर का सबसे बड़ा जो पुत्र था वो था हुमायूं, और दूसरे नंबर का जो पुत्र था उसका नाम था कामरान, तीसरे नंबर का था अस्करी, और जो 4 नंबर का पुत्र था उसका नाम था हिंदाल। तो ये 4 पुत्र थे। बाबर ने इस हुमायूं को कहा था कि अपने चारों भाइयों के अंदर अपने साम्राज्य का विस्तार कर देना, बांट देना, इनको दे देना। ठीक है, तो इस हुमायूं ने उसका कहना मानकर हुमायूं ने अपने लिए तो आगरा और जो दिल्ली वाला जो क्षेत्र है ये ले लिया था। कामरान को जो काबुल और कंधार, जहां कभी बाबर का क्या हुआ करता था, राज्य हुआ करता था कंधार काबुल, पढ़ा है ना हमने। तो कंधार और जो काबुल है वो कामरान को दे दिया गया। अस्करी को संभल दे दिया गया, और हिंदाल है, इस हिंदाल को राजस्थान का अलवर जो क्षेत्र है ये दे दिया गया। इसका एक चचेरा भाई था सलेमान मिर्जा। इस सलेमान मिर्जा को इसने, जो जब बाबर शासक हुआ करता था और हुमायूं बदखसा का सूबेदार हुआ करता था, तो ये बदखसा जो क्षेत्र है ये इस चचेरे भाई सलेमान खान को दे देता है, सलेमान मिर्जा को दे देता है। तो ये हुमायूं की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी भूल है कि इसने अपने भाइयों में क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया अपना साम्राज्य का। क्योंकि इसका साम्राज्य का बंटवारा करने के साथ ही अब ये भाई क्या है, इसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि ये अपने ही साम्राज्य का विस्तार करने लग गए थे। ठीक है, यानी इस हुमायूं का भी जो साम्राज्य था उसको भी छीनने लग गए थे, इसकी साम्राज्य कम करने लग गए थे। ठीक है, तो ये इसका साथ तो नहीं दिए, साथ नहीं दिए तो ये कमजोर हो गया। कमजोर पड़ने के कारण ही शेरशाह सूरी इससे लूटपाट करेगा। शेरशाह सूरी इस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। आक्रमण करने के बाद वो विजित होगा। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी। कौन सी? ये अपने भाइयों में क्या कर देना, अपने साम्राज्य का विस्तार कर देना। 1531 ईस्वी में क्या करता है ये हुमायूं, महमूद लोदी से सबसे पहले जो बाबर था, इस बाबर ने भी तो किया है ना घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में। उस युद्ध में महमूद लोदी जीता था। ठीक है, तो यहाँ 1531 ईस्वी में हुमायूं भी करता है उसी महमूद लोदी से, जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी से ये 1531 ईस्वी में क्या करता है, आक्रमण करता है। दोहरिया का युद्ध होता है, उसमें हुमायूं जीत जाता है। तो हम बात करते हैं इस हुमायूं की। तो हुमायूं का जन्म 1508 ईस्वी के अंदर काबुल में हुआ था। कहाँ हुआ था? काबुल में इसका जन्म हुआ था। 1508 ईस्वी के अंदर हुआ था। जब इसका जन्म हुआ था तो जन्म होने के बाद ये बीमार चल रहा था, तो इसको ज्योतिषी के पास ले जाया गया। तो ज्योतिषी के समय इसको कहा गया, बाबर के द्वारा कह दिया गया कि मेरी उम्र भी इसे हुमायूं को लग जाए। ऐसे उसने क्या की थी, इस पर भी क्या करता है, विश्वास करता है, क्योंकि ये इसके पिता ने क्या कह दिया था कि मेरी उम्र भी इसको लग जाए, तो जल्दी इसकी मृत्यु हो जाती है बाबर की 1530 ईस्वी में। तो 1530 ईस्वी में होने के बाद ये ज्योतिषी पर विश्वास करने लग गया था। तो सप्ताह के 7 दिन होते हैं, तो अलग अलग कपड़े पहनने लग गया था। कौन? ये हुमायूं। तो अलग अलग कपड़े पहनता कौन? हुमायूं। ठीक है, इसलिए ये ज्योतिषी पर विश्वास करता था। 1532 ईस्वी में इसने चुनारगढ़ है, जो चुनारगढ़ का किला है, इस चुनारगढ़ के किले पर आक्रमण कर दिया था, जहां शेरशाह सूरी रहा करता था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी बाबर की ओर से लड़ा था ना एक युद्ध में, आपको पता है ना, घाघरा के पहले हुआ था, उस युद्ध में लड़ा था कौन? ये शेरशाह सूरी। तो इस शेरशाह सूरी के बारे में भी बाबर ने कह दिया था या चेता दिया था इस हुमायूं को कि इस शेरशाह सूरी से तुम बचकर रहना, और किसी से बचो या न बचो, लेकिन शेरशाह सूरी से आप बचे रहना, ऐसा इसने कह भी दिया था। लेकिन फिर भी ये आक्रमण करता है चुनारगढ़ के बाद, चुनारगढ़ किले के ऊपर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौसा का युद्ध होता है 25 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य होता है, जिसमें शेरशाह सूरी विजित हो जाता है। लेकिन इसका जो क्षेत्र है दिल्ली, जो आगरा है, ये विजित नहीं कर पाता है। उसके बाद अगला
युद्ध करता है बिलग्राम या कन्नौज का 17 मई 1540 ईस्वी को। इस बार अब क्या किया इसने, दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया। इसने दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, यानी बिलग्राम और जो चौसा का युद्ध था, ये दो युद्ध लड़कर इसको भारत की गद्दी से, या जो भारत में जो दिल्ली है, दिल्ली और आगरा है, इस दिल्ली और आगरा से यहाँ से भगा देता है, इसको बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये सिंध जा रहा था, तो यमुना नदी या गंगा नदी है शायद, तो इस यमुना नदी में ये कूद गया था। ठीक है, तो कूद गया था, तो इसको तैरना आता नहीं था। तो यहाँ का एक निजाम था जिसका नाम क्या है, निजाम। इस निजाम ने इसको हुमायूं को बाहर निकाल कर क्या कर दिया, सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो हुमायूं ने एक वादा किया इस निजाम से कि जब भी मैं वापस शासक बनूं उस समय मैं आपको एक दिन का क्या बनाऊंगा, शासक बनाऊंगा, एक दिन का बादशाह बनाऊंगा। ठीक है, ये वादा किसने किया, हुमायूं ने किया था। ठीक है, तो ये नदी कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये गंगा नदी हो सकती है, ये यमुना नदी, तो ये यमुना नदी होनी चाहिए, क्योंकि दिल्ली के पास यमुना नदी है। ठीक है, तो निजाम के पास क्या हुआ, एक दिन का वादा देकर ये सिंध चला गया। सिंध कहाँ, पंजाब के अंदर है ना। तो यहाँ 15 वर्ष तक घुमकड़कते जैसे ही इसने अपने समय व्यतीत किया। इसके 29 अगस्त, इसके बाद 29 अगस्त 1541 ईस्वी को इसने निकाह किया, इसने विवाह किया। जो इसके आध्यात्मिक गुरु, यानी जो इसका छोटा भाई था हिंदाल, इस हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु था, जिसका नाम था क्या नाम था, मीर अली अकबर जामी था, जिससे की पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। इस हमीदा बानो बेगम से ये 29 अगस्त 1539 ईस्वी को क्या कर लेता है, निकाह कर लेता है। कौन, हुमायूं। उसके बाद 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को इस हमीदा बानो बेगम के गर्भ से इसका एक दोस्त था वीरसाल, जो अमरकोट का है राजा था या अमरकोट का शासक था। अमरकोट पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान समय में। तो अमरकोट के वीरसाल के महलों में इस के पुत्र या जो महान सम्राट अकबर है, जो हमीदा बानो बेगम के गर्भ से इस महान अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। कहाँ पर, इसके महलों पर। किसके महलों में, अमरकोट के राजा वीरसाल के महलों में, जो इस हुमायूं का क्या था, कौन था, दोस्त था। ठीक है, इस अकबर का पूरा नाम है बदरुद्दीन, यानी उस समय इस अकबर का बचपन का नाम था बदरुद्दीन। इसके बाद देखते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। यह सूर वंश का शासक था। ठीक है, तो इसने 1540 से 1545 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर क्या किया है, शासन किया है, 1540 से 1545 ईस्वी तक। और इसने सूर वंश की नींव डाली थी। ये दूसरा, भारत के ऊपर दूसरा अफगान वंश है। हमने पहले एक वंश के बारे में सुल्तानों में पढ़ लिया था, आज दूसरा वंश है जो मुगलों में पढ़ रहे हैं, जो अफगानों का वंश है। ठीक है, तो भारत के ऊपर दूसरा अफगान वंश जिसने शासन शुरू कर दिया है, तो शेरशाह सूरी ने कर दिया है। ये सूर वंश का से संबंधित है। इसे शेरशाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी के अंदर होशियारपुर का एक जन्म और बताया जाता है 1472 को, यानी इससे के जन्म को लेकर क्या है, कंफ्यूजन है लोगों के बीच। तो इसका जन्म 72 भी हो सकता है, 86 भी हो सकता है। तो इसका जन्म कहाँ माना जाता है, सर्वमान्य है 1486। तो सर्वमान्य होशियारपुर पंजाब में होता है इसका जन्म। ठीक है, जिसका बचपन का नाम फरीद था। इस शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या है, फरीद था। तो इस शेरशाह सूरी ने क्या करता है कि शेरशाह सूरी के जो पिता है, इससे पिता हसन खां, ये हसन खां है, ये जौनपुर राज्य के अधीन आता है, सासाराम बिहार। जौनपुर राज्य के अधीन क्या आता है, सासाराम बिहार। यहाँ के जागीरदार हुआ करते थे इसके पिता हसन खां, या आप सूबेदार कह सकते हैं। तो सूबेदार हुआ करते थे इसके पिता हसन खां। उसी के पास जो बिहार है, इस बिहार में एक महमूद लाहौनी था, यानी महमूद बार खान लाहौनी था। ये भी अफगान का शासक था, जिसने बंगाल के ऊपर शासन कर रखा था। तो इसे के दरबार में शेरशाह सूरी रहा। तो इसे बाहर खान लाहौनी ने क्या किया कि एक दिन जंगलों के अंदर, इसके अंदर शेरशाह सूरी को ले जाता है और वहां शिकार करने के लिए लेके जाता है। लेकिन एक शेर क्या होता है, सामने से आ जाता है और आक्रमण करता है इन दोनों पर। तो आक्रमण करता है, तो इस शेरशाह सूरी ने तलवार के एक ही वार से उस शेर की क्या कर दी थी, गर्दन काट दी थी। तो इस बात से खुश होकर बाहर खान लाहौनी ने इसको शेर खां की उपाधि दी थी। कौन सी उपाधि दी, शेर खां की उपाधि किसने दी है, इस बाहर खान लाहौनी ने दी है। तब बाहर खान लाहौनी की मृत्यु हो जाती है, तो इसकी विधवा जो पत्नी थी, इस विधवा पत्नी से ये क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। कौन, शेरशाह सूरी, जो इससे लगभग 20 वर्ष बड़ी थी। कितने वर्ष बड़ी थी, लगभग 20 वर्ष बड़ी थी। उससे ये शादी कर लेता है। बाद में इस शेरशाह सूरी की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु इस शेरशाह सूरी की कालिंदर के अभियान पर जाता है। एक शेरशाह सूरी 1545 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में ये कालिंदर के
कालिंजर जो किला है इसको जीतने के लिए जाता है। वहां का शासक था कीरत सिंह। वहां का शासक कौन था? कीरत सिंह था। उसके खिलाफ ये कालिंजर अभियान पर जाता है। तो वहां एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाता है 22 मई 1545 ईस्वी को। उस रोज क्या हुआ कि एक बारूद का क्या था, ढेर था, उस ढेर में चिंगारी लग गई। ठीक है, आग की चिंगारी लगने के कारण वो बारूद का जो ढेर था वो फट गया। फटने से इस शेरशाह सूरी की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके शासनकाल के समय हम देखते हैं इसका जो मकबरा बनाया हुआ है वो सासाराम बिहार में बनाया हुआ है। तो इसने खुद ने ही बनवा दिया था मकबरा सासाराम बिहार में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इसने चांदी का सिक्का चलाया था। चांदी का सिक्का को हम जो रुपया अब वर्तमान समय में यूज करते हैं, रुपया जो शब्द है वो यूज करते हैं। तो ये चांदी के रुपये को, चांदी का जो सिक्का था उसको रुपया कहा जाता था, और जो तांबे का सिक्का होता था उसे दाम कहते थे। और डाक सेवा है, इस डाक सेवा की भी इसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, डाक सेवा भी। ठीक है, इसने हुलिया जो प्रथा, अलाउद्दीन खिलजी, हम खिलजी वंश के अंदर पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो उसने भी हुलिया जो प्रथा थी उसको चलाया था ना। तो इसने भी क्या चलाया है अपने शासनकाल में, हुलिया जो डाक प्रथा है इसको इसने प्रचलित रखा था। और इसने जीटी ग्रांड ट्रंक रोड इसके समय बनी थी, जो अमृतसर से कोलकाता तक जाती है, जिसे NH 1 के नाम से, 1 और 2 के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हम भूगोल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, भूगोल में जब परिवहन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके अंदर पढ़ेंगे NH 1 और NH 2 के बारे में। तो NH 1 और NH 2 GT जो ग्रांड ट्रंक रोड है उसका नाम है, जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनी थी। ठीक है, तो ये पहले क्या होता था, कच्चे रास्ते होते थे। उस कच्चे रास्ते में इसने क्या पत्थर का रास्ता बनवा दिया था, यानी पत्थर। ठीक है, डामरीकरण नहीं करवाया था उस समय, पत्थर का करवा दिया था, इसलिए जीटी ट्रंक रोड को जाना जाता है। इसी के शासनकाल में पद्मावत ग्रंथ लिखा गया था, जो 1540 ईस्वी के अंदर लिखाया था। पद्मावत ग्रंथ के बारे में हमने पढ़ा है ना पहले। ये जो पद्मावत ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जहासी के द्वारा लिखा गया है पद्मावत ग्रंथ। ये इस पद्मावत ग्रंथ के अंदर हमारे जो राजस्थान है, इस राजस्थान में रणथंभौर है, यहाँ का शासक हुआ करता था रावल रतन सिंह। उस रावल रतन सिंह की पत्नी थी पद्मिनी। इस पद्मिनी के बारे में अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी को क्या कर रहा था, चाह कर ली थी ना उसने। तो हमने पिछली वाली जो क्लास है उसमें अच्छे से पढ़ा है। तो उस पद्मिनी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो आप देख लीजिए कि 1301 ईस्वी में रणथंभौर का क्या हुआ था, वो साका हुआ था। रणथंभौर के अंदर पद्मिनी को चाहने के लिए अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था। और यहाँ देखिए 1540 ईस्वी के अंदर ये लिखा जा रहा है, पद्मावत जो ग्रंथ है वो 1540 ईस्वी में लिखा जा रहा है। तो इसको हम काल्पनिक माने या क्या माने, तो आप देख लीजिए कितने सालों का अंतर हो गया, 1301 और यहाँ 1540 ईस्वी में पद्मावत ग्रंथ लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं मछवाड़ा का युद्ध। इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बात करते हैं मछवाड़ा का युद्ध 1555 ईस्वी में। तो हुमायूं को 2 युद्धों में पराजित होने के बाद दिल्ली छोड़नी पड़ी थी। ठीक है, तो चौसा का युद्ध और बिलग्राम का जो युद्ध या कनौज का युद्ध कह सकते हैं, उन 2 युद्धों से क्या छोड़ा था इसने, इस दिल्ली को छोड़ा था। और ये 2 युद्ध करेगा मछवाड़ा 1555 ईस्वी में हुमायूं किसके साथ करेगा, तातर खान या नसीम खान, और एक करेगा सरहिंद का। ये दोनों ही पंजाब में पड़ते हैं। तो 1555 ईस्वी में हुमायूं करता है सिकंदर सूरी से। तो इन 2 युद्धों से ये वापस भारत की जो गद्दी है ये गद्दी प्राप्त करता है, या भारत के ऊपर वापस शासक बनता है 1555 ईस्वी में। ठीक है, 1555 इस हुमायूं ने क्या किया, फिर उस निजाम को बुलाया। यानी निजाम कौन सी जाति का था, चमार जाति का था। उसको एक दिन का बादशाह बनाता है। अनिल कपूर की हमने नायक जो मूवी देखी है उसमें एक दिन का सीएम बनता है ना अनिल कपूर, उसी तरह इसको एक दिन का क्या बनाया है, सीएम बादशाह बनाया है। हुमायूं ने क्या बना दिया, इसको एक दिन का बादशाह बना दिया। तो इस एक दिन के शासनकाल में इस निजाम जो चमार था, इस निजाम ने चमड़े के सिक्के प्रचलित करवाए थे। तो सिक्के एक दिन के जो चमड़े के सिक्के प्रचलित करवाने वाला शासक कौन है, तो ये निजाम है। इस निजाम ने एक दिन के शासनकाल में 1555 ईस्वी के अंदर क्या करवा दिए, चमड़े के सिक्के प्रचलित करवा दिए। उसके बाद 1533 ईस्वी में इस हुमायूं ने दीन पनाह शहर की स्थापना करवाई थी दिल्ली के अंदर ही। तो दीन पनाह शहर है, इसकी स्थापना करवाने वाला शासक कौन है, ये हुमायूं है। हुमायूं के समय हम मयूर सिंहासन के बारे में बात करेंगे। तो 1533 ईस्वी में इसने दीन पनाह शहर की स्थापना करवाई थी। वहां एक शहर मंडल पुस्तकालय है, उस पुस्तकालय के अंदर क्या कर रहा था, ये टहल रहा था, या ऐसे क्या हो जाता है, मतलब कोमा में चला जाता है। पर कुछ समय के लिए हुमायूं की शक्ल का ही एक और बंदा था, उसको कुछ समय के लिए शासक बनाया जाता है।
ठीक है। लेकिन 1556 ईस्वी में अंततः क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सभी को पता चल जाता है कि हुमायूं तो मर गया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसकी मृत्यु कब हो जाती है, 1556 ईस्वी में हो जाती है, सीढ़ियों से गिरने से होती है। इसकी जो मकबरा बनाया हुआ है, तो मकबरा इसकी बेगम थी, हाजी बेगम। इस हाजी बेगम के द्वारा इसका मकबरा बनाया गया था। इसकी जो कब्र है वो कब्र दिल्ली के अंदर है। हजरत निजामुद्दीन औलिया के बारे में हमने पिछली वाली जो क्लास है उसमें पढ़ा है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जिसने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, उसकी कब्र के बगल के अंदर ही इसकी क्या है, कब्र बनी हुई है। इससे हुमायूं की कब्र कहाँ है, तो इसे हजरत निजामुद्दीन औलिया की कब्र के बगल में बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 1556 इमराज या हेमू, ठीक है, जो रेवाड़ी का शासक था, ये भारत का शासक बनता है। ये अंतिम हिंदू सम्राट था जो भारत की गद्दी पर बैठता है 1556 ईस्वी में। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है। तो 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उसमें 14वें नंबर की जो विक्रमादित्य की उपाधि थी वो किसके पास थी, इस हेमचंद्र के पास थी, हेमू के पास थी। यह अंतिम हिंदू सम्राट था भारत का, ठीक है। तो इसके बाद अगली जो क्लास होगी उस अगली क्लास में अकबर के बारे में पढ़ेंगे। क्लासेस समझ में आती हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।